हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। गाइस, आज जो मूवी हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है फेयर प्ले, जो कि एरोटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था क्लोई डीमन ने। दरअसल ये मूवी दो कपल्स पे बेस करती है जो अपने पर्सनल लाइफ में काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके चलते उनका ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। सो गाइस, दिल थाम के बैठो, बिकॉज मे बी आज आपको अपने एक्स की याद जरूर आएगी, और अगर आएगी तो उन्हें ये वीडियो भेज देना। तो विदाउट अ फर्दर अडू अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर के एक वेडिंग नाइट से, जहां हमारी मुलाकात होती है एमिली मायर्स एंड लूक एडमंड से, जो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों लूक के भाई के शादी में आए हुए थे। पार्टी वगैरह सब अच्छी चल रही थी एंड लूक और एमिली के बारे में सबको पता रहता है। पार्टी के बीच में एमिली और लूक इंटीमेट होते हैं और थोड़ी देर में लूक एमिली को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे एमिली काफी खुश होती है एंड यस में जवाब देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली और लूक एक रात बिताने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां हमें ये रिवील होता है कि वो दोनों एक ही कंपनी क्रिस्ट कैपिटल में एनालिस्ट का काम करते हैं। अब क्योंकि कंपनी का पॉलिसी था कि कोई भी ऑफिस स्टाफ आपस में पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, इसलिए लूक और एमिली का ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम देखते हैं कि कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर क्विन को कंपनी के सीईओ कैम्बल के ऑर्डर्स पर कंपनी से बाहर निकाल दिया था, जिसके चलते गुस्से में मिस्टर क्विन कंप्यूटर्स तोड़कर वहां से चला जाता है। इसी बीच एमिली, जो अपने सीट में बैठी हुई थी, दूसरे एम्प्लॉयज की बात सुनती है जो ये कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट पीएम ल्यूक बनेगा। ये बात सुनकर एमिली खुश होती है और ल्यूक को ये सीक्रेट बता देती है। घर वापस आने के बाद दोनों इस चीज को लेकर सेलिब्रेट करते हैं। अब क्योंकि एमिली ने शादी के बाद अपनी मॉम को बता दी थी, जिसके चलते एमिली की मॉम कॉल करती है शादी की तैयारी के लिए। हालांकि एमिली मना करती है क्योंकि अभी उन्हें अपना करियर और जॉब संभालना है। उसी रात एमिली को रोरी का फोन आता है जो उसे क्लब में बुलाता है। ना चाहते हुए भी एमिली क्लब में जाती है, बट सरप्राइजिंगली वहाँ रोरी की बजाय कैम्बेल बैठा रहता है, जो उसे बोलता है कि अब एमिली नेक्स्ट पीएम बनेगी। ये सुनकर एमिली एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था, क्योंकि ये लूक की जगह थी। एमिली कैम्बेल के डिसीजन को इनकार करती है, बट कैम्बेल अपनी बात से पीछे नहीं हटता। एमिली ना चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यही बात सोचते हुए अपने घर जाती है जहाँ लूक बैठा हुआ था। एमिली का सैड फेस देखकर लूक उस बारे में पूछता है एंड इस पे एमिली कहती है कि उसे नेक्स्ट पीएम बना दिया गया है। ये सुनकर लूक उसे कांग्रेचुलेट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिली अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा कर रही थी, जिससे कंपनी को कई सारे प्रॉफिट मिल रहे थे। रही बात लूक की, तो समवेयर वो खुद को लो फील करने लगा। हालांकि वो एमिली को पसंद करता है, बट प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो अपसेट होकर बार में ड्रिंक करने लगता है कि तभी वहाँ एमिली आती है, जो लूक के फोन ना उठाने की वजह से उसे खोजते हुए बार में आई थी। एमिली लूक के अपसेट होने की वजह समझ गई थी, इसलिए वो प्रॉमिस करती है कि वो लूक को हेल्प करेगी प्रमोशन के लिए। अगले दिन एमिली लूक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है ताकि वो उसको एनालाइज करके दे, जिससे वो उसकी प्रमोशन की बात कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली लूक के एनालिसिस गलत रहते हैं, इसलिए कैम्बेल उसके एनालिसिस को क्रॉस चेक करने के बारे में बोलते हैं डिसीजन लेने से पहले। सेम नाइट एमिली को कैम्बेल और पॉल के साथ क्लब जाना पड़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैम्बेल के दोस्त के फेवर से लूक यहाँ काम कर रहा है, अदरवाइज कैम्बेल अभी तक उसे निकाल देता। दूसरी तरफ लूक सुबह हुए इंसल्ट से उभरने के लिए रॉबर्ट बाइनेस की किताब खरीद लेता है, जो सेल्फ हेल्प कोचिंग देता है। इतने में वहाँ एमिली पूरी ड्रंक स्टेट में आती है और लूक को सेक्स के लिए प्रोवोक करती है, बट लूक अनइंटरेस्टेड होकर सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में हो रही बैड र्यूमर्स एमिली और कैम्बेल के रिलेशनशिप से लूक एकदम ज्यादा इरिटेट रहता है। साथ ही एक ग्रुप सेमिनार में एमिली को कैम्बेल से क्लोज होते हुए देखकर लूक सेमिनार छोड़कर ड्रिंक पीने जाता है। इस बात से अनजान एमिली लूक और उसके लिए एक टेबल बुक करती है, बट लूक जाने से मना कर देता है, जिसके चलते एमिली अकेले ही रेस्टोरेंट में ड्रिंक पीती रहती है। ड्रिंक पीने के बाद एमिली घर वापस आती है, जहाँ वो देखती है कि लूक ने रॉबर्ट बाइनेस की कई किताबें ले रखी है। एमिली उस चीज के लिए हल्का सा मजाक करती है, लेकिन लूक उसको सीरियसली लेता है और उसके कपड़ों के बारे में बुरा कमेंट कर देता है, जिससे एमिली एकदम अपसेट हो जाती है और अगले दिन उसे कपड़े चूज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। खैर, हम देखते हैं कि कंपनी में एक ग्रुप मीटिंग होती है जिसमें शेयर्स लेने की बात की जाती है। एमिली रोरी के आइडिया को रिस्की है कहती है, बट उसके पास भी कोई दूसरा आइडिया नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद लूक एक ट्रेडिंग कॉल का आइडिया देता है। एमिली के कहने पर भी लूक एनालाइज सही से नहीं करता, इसलिए कंपनी 25 मिलियन का लॉस फेस करती है। इतना बड़ा लॉस देखकर कैम्बेल एमिली को गाली देता है एंड रोरी इस चीज का मजा लेता है।
अब क्योंकि लूक से गलती हो गई थी, इसलिए वो अपनी गलती सुधारने के लिए मिस्टर क्वेन से कनेक्ट होकर आइकॉन कंपनी का रूमर बताता है कि आइकॉन कंपनी का सीईओ जॉब छोड़ने वाला है, जिससे वो लोग अपने शेयर्स वहाँ से निकाल सकते हैं और थोड़ा सा पैसा रिकवर कर सकते हैं। बट एमिली के मुताबिक ये इलीगल रहता है, इसलिए एमिली स्पीयर कंपनी को टारगेट करती है, जिसका कोर्ट में फैसला चल रहा था। अगर कोर्ट कंपनी के अगेंस्ट फैसला सुनाई तो शेयर होल्डर्स को कई मिलियन रिफंड किया जाएगा। एमिली ये बात कैम्बल को बताने के लिए कॉल का मैसेज भेजती है। इन सब अफरा तफरी में एमिली की मॉम शादी के बारे में पूछती है, जिससे एमिली लूक के साथ हुई एंगेजमेंट के बारे में याद करती है और लूक के साथ फोर्सफुली सेक्स करने की बात करती है। हालांकि वो प्लेजर फील नहीं कर पाते क्योंकि उनके बीच में वो केमिस्ट्री जा चुकी थी। तभी एमिली को कैम्बल का कॉल आता है और एमिली स्पीयर के बारे में बताती है, जो कि कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है, प्लस काफी रिस्की भी रहता है। बट फिर भी वो ये रिस्क लेती है एंड अमेजिंगली एमिली का आइडिया काम करता है, जहाँ कोर्ट कंपनी के खिलाफ डिसीजन लेती है, जिससे कैम्बल की कंपनी का अमाउंट रिफंड हो जाता है। एमिली से खुश होकर कैम्बल उसे बहुत बड़ा कमीशन देता है। एमिली लूक के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, बट वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए एमिली अपने कलीग के साथ स्ट्रिप क्लब जाती है, जिससे वो अगेन ड्रंक करके घर वापस आती है एंड लूक के साथ फिर से आर्गुमेंट होता है। अगले दिन हम देखते कि रोरी को भी फायर कर दिया जाता है। इसका मतलब एक पोजीशन और खाली हो गई। ये देखकर लूक एमिली से डिमांड करता है कि वो कैम्बल से उसका नाम रेकमेंड करे नेक्स्ट पीएम की पोजीशन के लिए, बट एमिली उसे हिंट्स देती है कि कैम्बल इंटरेस्टेड नहीं है उसे प्रमोट करने के लिए। लेकिन लूक कुछ नहीं सुनता और कैम्बल के ऑफिस में जाकर एक बहुत बड़ा स्पीच देता है कि वो कैम्बल को कितना मानता है और इस पोजीशन को डिजर्व करता है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कैम्बल ने ऑलरेडी न्यू पीएम हायर कर लिया था। ये सुनकर लूक एकदम अपसेट हो जाता है। खैर, उसी रात घर वापस आने के बाद एमिली की मॉम उसे इन्फॉर्म करती है कि फ्राइडे उन दोनों के लिए सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी रखी है। इसी बीच लूक जो पिया हुआ था एमिली को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से उसका प्रमोशन चला गया, बट एमिली लूक को रिवील करती है कि कैम्बल उसे फायर करना चाहता है। ये सुनकर लूक गुस्से में बाहर चला जाता है। पूरी रात गुजर जाती है बट लूक अभी तक घर नहीं आया था। इस चीज से परेशान एमिली कैम्बल, पॉल और क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि इतने में वहाँ लूक पी के आता है और एक सीन क्रिएट कर देता है। साथ ही वो कैम्बल को प्रमोशन ना देने के लिए ब्लेम करता है एंड एमिली के साथ रिलेशनशिप है ये कहता है, जो कि पॉलिसी के खिलाफ है। बिना बात गवाए पॉल सिक्योरिटी को बुलाता है, बट तब तक लूक वहाँ से जा चुका रहता है। सबके सामने रिलेशनशिप रिवील होने से एमिली एकदम परेशान होकर लूक पे गुस्सा होती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फोन लगाने पर लूक के भाई से उसे पता चलता है कि लूक एंगेजमेंट पार्टी में गया है, जो एमिली की मॉम ने रखवाया था। एमिली तुरंत पार्टी में जाती है और दोनों के बीच में जमकर आर्ग्यू होता है, वो भी सभी फैमिली और गेस्ट के सामने। लूक की ह्यूमिलिएशन से एमिली गुस्से में लूक के सर में बोतल दे मारती है, जिसके चलते लूक के सर से खून आने लगता है एंड वहाँ से नाराज होकर वॉशरूम में चली जाती है। बट अगेन लूक आता है और दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वेरी सून एमिली लूक को रुकने के लिए बोलती है, बट लूक गुस्से में रुकता नहीं है और वायलेंटली उसका फेस बाथरूम सिंक में स्मैश करता है, जो कि एक तरीके से रेप कहलाता है। फाइनली लूक रुकता है और एमिली एकदम सदमे से अपने घर की ओर जाने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अपनी जॉब बचाने के लिए एमिली कैम्बल से झूठ बोलती है कि लूक उसे स्टॉक कर रहा था और दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। सारी बातें सुनने के बाद कैम्बल एमिली को सजेस्ट करता है कि वो ये सब भुलाकर मूव ऑन करे। शॉकिंगली हम देखते हैं कि एमिली मूव ऑन करने का फैसला लेती है। घर वापस आने के बाद एमिली देखती है कि लूक वहाँ बैग वगैरह पैक करके अपने भाई के साथ मूव ऑन करने का प्लान करता है। लूक के खराब बिहेवियर से एमिली गुस्से में चाकू उठाती है और उसे इंजोर करके सॉरी बोलने बोलती है क्योंकि उसने रेप किया था। चाकू लगते ही लूक रोने लगता है और माफी की भीख मांगता है, बट एमिली उसे ऑर्डर देती है कि वो नीचे गिरे अपना खून साफ करे और वहाँ से जाए। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि लूक उसे एक चांस देने के लिए बोलता है, बट एमिली उसे जाने के लिए बोलती है एंड हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।